हेलो दोस्तों, नंदू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब होगी। ग्रुप डी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सर कौन सी बुक पढ़ी जाए, क्या हो रणनीति जो हमारे 80 प्लस मार्क्स आ जाए या हमारा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाए। तो दोस्तों, मैं इन पूरे क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में दूंगा। बाकी पहले तो ये समझ लो कि इनका सिलेबस क्या है। ग्रुप डी का जो सिलेबस मेन चीज़ होती है कि पढ़ाई एक बच्चे को पढ़ने से पहले उसको सिलेबस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं या कौन कौन से टॉपिक हमेशा रेली पूछती है, तो अगर उनका पता होगा तो ग्रुप डी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत एक छोटी एग्ज़ाम है। और वैकेंसी भी 2018 के मुकाबले दुगनी तो नहीं तो दुगनी टाइम मान ही लो कि 1,04,000 वैकेंसियाँ कम नहीं होती हैं दोस्तों। बाकी जैसे इनका जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब 4 सब्जेक्ट में जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल यानी कि रीजनिंग और चौथा जीके वाला पोर्शन आता है। दोस्तों, एनटीपीसी में तो यानी कि साइंस का अलग से वेटेज नहीं था, इसमें साइंस का अलग से वेटेज भी है। और जनरल साइंस के क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि आपको मैं बताऊं 25 क्वेश्चंस आएंगे। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। और दोस्तों लगभग इसमें जैसे साइंस में फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायो आएगी। और लगभग इनका जो वेटेज होता है, लगभग फिजिक्स से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 7 से 8, बायो से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स के अंदर 25 क्वेश्चंस, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। और एक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है मैथ को, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें अपन 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, तीसरा सब्जेक्ट हमारे रीजनिंग आता है। और जो रीजनिंग आता है तो वो भी लगभग, यानी कि आपको मैं बताऊं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं रीजनिंग में भी। और रीजनिंग में भी समथिंग हर टॉपिक से ही क्वेश्चन से पुटअप होते हैं, हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा सब्जेक्ट हमारे होता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट, यानी कि जीके वाला पोर्शन। दोस्तों, जीके के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट स्टैटिक जीके और करंट का रहता है। अगर हम स्टडी मान लो ग्रुप डी अगर पास करनी होगी तो हार्ड स्टडी के बजाय स्मार्ट स्टडी करना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें लगभग आपको समझा दूं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। जो 20 क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं, स्पोर्ट्स यानी खेल से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अर्थशास्त्र से दोस्तों वो भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कंपनी के सीईओ चेयरमैन इनके भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और करंट से 8 से 9 क्वेश्चन, दोस्तों बहुत बड़ा वेटेज मानता हूँ इनको। और ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 6 से 7। अब दोस्तों, अब ग्रुप डी में आप उठा लो, चलो हम पढ़ रहे हैं मान लो हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हिस्ट्री में 3 मध्यकालीन, उत्तर वैदिक और हिस्ट्री। इतनी बड़ी हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमको क्वेश्चन मिलते हैं 1 या 2। इतनी बड़ी ज्योग्राफी, विश्व की ज्योग्राफी, हमको भारत की ज्योग्राफी, नदियाँ नाले, कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, जब क्वेश्चन कितने मिलते हैं 1 से 2। तो दोस्तों, ग्रुप डी के अंदर मेरा मानना है कि करंट और स्टैटिक जीके पे ध्यान दोगे, यानी कि करंट और स्टैटिक जीके पे ध्यान दोगे तो ग्रुप डी कोई एक भारी वो नहीं है कि वो निकल नहीं पाएगा, एग्जाम निकल नहीं पाएगी। दोस्तों, वैसे तो ग्रुप डी के एग्जाम की ऑफिशियल कोई तो न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन जैसे हमारे देश में कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त होते ही जल्दी रेलवे नोटिफिकेशन जारी कर देगा। हमें तैयारी का भी मौका नहीं मिल पाएगा। ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन खुल चुका है दोस्तों।
और कुछ राज्यों को छोड़कर जैसे सभी राज्यों में लॉकडाउन खुलते ही रेलवे जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा, तो एग्ज़ाम होने की संभावना जुलाई अंत या अगस्त शुरू में कन्फर्म मान लो कि एग्ज़ाम होगी। दोस्तों, मैं मैथ के कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ, उन टॉपिक से और ग्रुप डी हमेशा हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, जैसे न्यूमेरिकल सिस्टम, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रफल, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, एसआईसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, एज। तो दोस्तों, ये तो हमारा उसका मैथ का जो टॉपिक हो गए। और जीके के अंदर स्टैटिक जीके में दोस्तों एनटीपीसी की अभी जो एग्ज़ाम हुई थी 2020 में, उनमें विश्व के संगठन, जैसे संगठन में से WHO ले लो, WTO, IMO, इनको किसी की फुल फॉर्म पूछ ली, किसी का मुख्यालय पूछ लिया, किसी की स्थापना पूछ ली, किसी का CO पूछ लिया, किसी के कितने देश हैं वो पूछ लिया। तो ये टॉपिक से स्टैटिक जीके के कई ऐसे टॉपिक हैं, जैसे बड़ा छोटा ऐसे टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं अंत करना चाह रहे हैं, और अब जल्दी मैं ग्रुप डी पे यानी कि ग्रुप डी के स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास और मैथ की स्पेशल और रीजनिंग की और करंट की स्पेशल क्लास बहुत ही जल्दी नंदू स्टडी चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।